कौन सी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं? कौन सी चैप्टर? कोशिका, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते पता है? आप लोग जब पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि दुनिया की हर एक चीज़ कणों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? यानी स्मॉल पार्टिकल। किससे? स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि छोटी छोटी कणों से मिलकर बनी है। वो कण ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। कण ऐसे दिखाई? अच्छा, उसी तरीके से हम सजीव हैं ना? हम लोग सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, हम लोग भी सजीव हैं। पेड़ पौधे भी सजीव हैं, जीव जंतु भी, यानी जो लोग भी सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब के सब। और दुनिया का हर एक सजीव, दुनिया का सजीव कोशिका से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिका से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल। अब सवाल ये आता है, ये सबसे पहले किसने देखा, किसने नाम रखा? आप लोगों को पता है? नहीं पता है? चलिए, सबसे पहले 1665 ईस्वी में, 1665 एक वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। अच्छा, माइक्रो मतलब होता है छोटा, और स्कोप मतलब दर्शी, यानी कि दिखाने वाला या देखने वाला, छोटी छोटी चीज़ों को देखने वाला एक मशीन उन्होंने बनाया जो बड़ा करके दिखाता था, जूम करके। आप लोग कैमरा यूज करते हैं, आप जब जूम करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती है कि नहीं है? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया, और उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा। बार्क आप लोग कभी सुने हैं? बार्क क्या होता है? बार्क नहीं सुने? ये पेड़ है, अब पेड़ के ऊपर ऐसे छाल होते हैं, छाल मृत होती है। मृत मतलब मरा हुआ, डेड सेल होता है, मरा हुआ होता है। इसको हटा दिया जाए तो एक पतली सी लेयर आता है, उसे ही हम लोग बार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्क। मानो ना एक छाल, उन्होंने छाल को छीला और छाल को उन्होंने देखा, जूम करके उन्होंने देखा। क्या करके उन्होंने देखा? जूम करके देखा। उन्हें कैसे नज़र आया? आप लोग कभी मधुमक्खी का छत्ता देखे हैं, जिसमें हनी रहता है, शहद? सेम वैसे उनको दिखा। कैसे? उन्होंने ऐसा देखा, उन्होंने देखा चारों तरफ से बंद है, तो ये तो एक बंद कमरा हुआ ना, बंद कमरा, और छोटा छोटा कमरा है, बंद कमरा, छोटा कमरा, जैसे उनको दिखाई दिया, उसको उन्होंने कहा ये तो स्मॉल कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट। पर स्मॉल कंपार्टमेंट को लैटिन भाषा में सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल। और हम लोगों की भाषा में सेल को ही कोशिका कहा जाता है। उन्होंने फर्स्ट टाइम जो नाम दिया, कहाँ से दिया? लैटिन भाषा से। और कौन सी भाषा? ये शब्द कहाँ से आया? सेलुला से। याद रखेंगे आप लोग, कहाँ से? सेलुला से। अगर किसी ने पूछा कि सेल कहाँ से आया, तो सेल सेलुला शब्द से लिया गया है, एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट। इन 1665 डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। किस ईस्वी में? किसकी मदद से? वेरी गुड। और किसको देखा उन्होंने? कहाँ से? बार्क से। वो सेल किस तरह से दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते के समान। और उसी को उन्होंने देखकर क्या नाम दिया? सेल। और उन्होंने अपनी एक किताब, जिस किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया, उस किताब का नाम है, एक बुक, BOO के बुक, माइक्रोग्राफिया है, ठीक है। रॉयल सोसाइटी, जैसे आप लोगों की किताब अलग अलग पब्लिकेशन के आते हैं, वैसे रॉयल सोसाइटी एक पब्लिकेशन का नाम है, और वहाँ पे छपाई हुआ लंदन में
ठीक है। उस किताब में रॉबर्ट हुक ने कहा कि हम लोग है ना छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बने हैं जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। उस किताब में आज भी लिखा हुआ है, ठीक है। और उन्होंने दूसरी बात क्या कही समझिएगा, हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। उन्होंने क्या कहा, हमारे शरीर की लाइफ, हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है, कोशिका। अच्छा, छोटी इकाई क्यों कहा गया, ये भी समझिएगा, छोटी इकाई क्यों कहा गया। आप लोग दीवार, घर किससे बना, दीवार से, या घर ईंट से बना होता है। सबसे छोटा ये दीवार है, लेकिन इस दीवार में सबसे छोटा इकाई हम ईंट को कहते हैं, क्योंकि ईंट जुड़ जुड़ के ही एक दीवार बना है और दीवारों के हेल्प से एक पूरा मकान बना है ना। तो अगर ये पूछे आपसे कोई कि मकान की सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, वेरी गुड, ईंट कहेंगे आप लोग। क्यों, क्योंकि ईंट जुड़ जुड़ के ही पूरा मकान। उसी तरीके से हमारा शरीर कोशिकाएं जुड़ जुड़ के ही क्या बनी है, हमारे अंदर में जो कोशिकाएं हैं उससे जुड़ के हमारा पूरा शरीर, ठीक है। अगर कोशिकाएं नहीं होती तो क्या हमारा शरीर का ढांचा बन पाता, नहीं बन पाता ना। तो कोशिकाओं के हेल्प से ही हमारे शरीर की रचना हुई है। इसी वजह से हम कोशिका को अपने शरीर की या अपने जीवन की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो क्या लिखूंगा, कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। संरचनात्मक को स्ट्रक्चरल कहते हैं। और दूसरी बात, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आखिर उन्हीं कोशिकाओं के हेल्प से बने हुए अंग हैं। क्योंकि जब कोशिकाएं मिलती हैं, याद रखेंगे आप लोग, जब सेल मिलता है यानी कि कोशिका, तब टिश्यू बनता है, और जब टिश्यू मिलता है तब जो है ऑर्गेन बनता है, और जब ऑर्गेन मिलता है तो ऑर्गेन सिस्टम बनता है, और ऑर्गेन सिस्टम मिलता है तब जाके बॉडी बनता है। तो हमारी बॉडी तो सेल से बन गई, लेकिन हमारे काम करने वाले ऑर्गेन भी तो सेल से बने हैं ना। ऑर्गेन ये हैंड हुआ, नोज हुआ, आईज हुआ, ईयर हुआ, टंग हुआ, स्किन हुआ, एवरीथिंग है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी अंग हैं सबका कुछ ना कुछ काम है। जैसे हार्ट ब्लड को पंप करने में काम आता है, स्टोमक फूड को स्टोर करने में, या जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, वो भोजन को पचाने का काम करते हैं। आइज़ देखने का काम, ईयर सुनने का काम, ठीक, टंग टेस्ट लेने का काम, होंठ, तालू, जुबान, दांत, गला, लैरिंग्स बोलने का काम करते हैं। सबका कुछ ना कुछ है ना काम, ठीक है। तो इसी वजह से, अच्छा, वो अंग क्यों बने, किसके कारण बने, सेल नहीं बनाया, सेल के हेल्प से ये पूरा अंग बना हुआ है। तो हमारे शरीर में जो काम होता है वो किसकी मदद से हो रहा है, कोशिका की ही मदद से हो रहा है। इसीलिए हम लोग कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका हमारे जीवन की क्या है, क्रियात्मक इकाई, ठीक है। फिर से एक बार समराइज कर दिया जाए, बोलिए, सबसे पहले किस सन ईस्वी में कोशिका को देखा गया, किसने देखा, किसकी मदद से, अच्छा, किस चीज़ को देखा था उन्होंने पहली बार, सेल को। कहाँ पे, बार्क में, छाल में, ठीक है। उन्होंने क्या नाम दिया उसे, सेल का, ठीक है। उनकी कौन सी लिखी गई किताब में सेल का जिक्र है, माइक्रोग्राफिया, जो कहाँ की छपाई है, लंदन की। उनका जन्म भी वहीं पे हुआ था,
ठीक है, बात आ रही समझ में। और हमारा पूरा शरीर किस चीज़ से मिलके बना है? सेल से। इसलिए हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन हुआ? सेल। और हमारे शरीर की हमारे जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? बस इतना याद रखना। इसके आगे अब हम जानेंगे सेल कितने प्रकार के होते। सेल पहले जानेंगे दिखते कैसे हैं। हमने एक देखा बस ऐसे बंद कमरा की तरह दिख रहे हैं। अब ये ओरिजिनल में दिखते कैसे हैं, इनका अंदर के स्ट्रक्चर क्या है, इसके मेन कितने पार्ट्स हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे शरीर में इनकी संख्याएं कितनी हैं, छोटे छोटे जीवों में इनकी संख्याएं कितनी हैं, या किस हिसाब से इनकी डिस्कशन होता है, ये हम जानेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? कॉपी निकालिए और इसको पहले नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।